हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखे थे जो वीडियो पार्ट 1 बनाए थे हम लोग संख्याकी का, उसमें से हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि द्वारा आपका माध्य निकालना सीखे थे। ठीक है, उसमें से आपका जो भी था बारंबारता दिया था, वर्ग अंतराल दिया था, उसकी मदद से हम लोगों ने आपका माध्य निकालना सीखा था। तो आज हम लोग माध्य निकालने का दूसरा तरीका सीखने वाले हैं। पहला तरीका था कौन सा? प्रत्यक्ष विधि। आज हम लोग दूसरा तरीका सीखने वाले हैं जो कि आपका कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य के माध्यम से हम लोग कौन सा फॉर्मूला से सीखेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग कल्पित माध्य का निकालने वाले। ठीक है, तो दोस्तों कल्पित माध्य का फॉर्मूला आपको याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग प्रत्यक्ष का निकाल लेते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से अगर बात करें कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो माध्य का फॉर्मूला था वो क्या था आपका? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ था। ठीक है, लेकिन जो आपका कल्पित माध्य का फॉर्मूला वो है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। मतलब कि सिग्मा एफ तो अपने सेम है, लेकिन इसमें एक ये बढ़ गया और यहाँ पे बढ़ गया एफ डी। जहां पे एफ एक्स आता था वहां पे क्या बढ़ गया आपका? एफ डी। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या आपका दिया रहेगा। ठीक है, आपको निकालना रहेगा वर्ग चिन्ह, जो कि हम लोग पिछले कक्षा में जानते हैं कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता तो अभी हम बता देंगे। उसके बाद निकालना पड़ेगा आपको डी। डी कैसे निकलेगा? तो वर्ग चिन्ह में ए घटा देंगे तो ए क्या होगा वो पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद एफ और डी को मल्टीपल कर देंगे, मतलब कि एफ और जो डी निकलेगा इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो निकल जाएगा आपका एफ डी। तो इस तरह से हम लोग देखें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर उसको समझेंगे। तो दोस्तों, कल जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे आपका प्रत्यक्ष विधि से आपका माध्य निकालते हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग निकालेंगे कल्पित माध्य के फॉर्मूला से। ठीक है, तो दोस्तों तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आपका। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका 10 से 25 है, जो ये आपका वर्ग अंतराल दिया। ठीक है, वर्ग अंतराल देख लीजिए, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, इस तरह का वर्ग अंतराल है। और यह है विद्यार्थियों की संख्या, जैसे कि एफ दिया हुआ है 2 3 7 6 6 6। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग निकालना सिग्मा एफ। क्या निकालना है? सिग्मा एफ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्मा एफ। अब दोस्तों पता है कि सिग्मा मतलब क्या होता है? योग होता है, और एफ मतलब ये बारंबारता दिया, मतलब कि बारंबारताओं का क्या हो जाएगा? आपका योग हो जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं हम लोग। तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5, 5 और 7 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 6 30। मतलब कि आपका सिग्मा एफ कितना निकल गया? 30। तो ये हो गया आपका 30। अब दोस्तों वर्ग चिन्ह क्या होता है आपका? होता है एक्स। तो दोस्तों एक्स निकालने का तरीका बताए थे कल हम, अगर नहीं पता तो चलिए अभी देखते हैं लोग। तो दोस्तों एक्स निकालने का तरीका क्या है आपका? जो वर्ग अंतराल रहता है, जैसे कि वर्ग अंतराल ये क्या दिया है? 10 से 25। तो इसमें जो निम्न सीमा रहती है और जो उच्च सीमा रहती है, दोनों को क्या करना पड़ेगा? आपको जोड़ देना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद 2 से भागा देना पड़ेगा। तो दोस्तों 25 और 10 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 35। और 35 का अगर 2 से भागा देंगे तो 17.5 ये हो जाएगा। उसी प्रकार 40 और 25 को जोड़ेगा तो कितना आएगा? 65। और 65 को अगर भागा देंगे 200 आएगा आपका 32.5। उसी प्रकार इसको भी 55 और 40 को जोड़ेंगे तो 95, और 95 को अगर भागा देंगे तो आ जाएगा आपका 47.5। तो यहाँ लिखेंगे 47.5। उसी प्रकार 70 और 55 को जोड़ेगा तो आ जाएगा आपका कितना? 170 और 50 को जोड़ेगा तो 125 आ जाएगा। 125 को भागा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 62.5। इसी प्रकार अगर इसको कीजिएगा तो 8 से 15 हो जाएगा 155, और 155 को अगर भागा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 77.5। ठीक है, और उसी प्रकार लास्ट का अगर भागा दीजिएगा 150 से तो हो जाएगा आपका 92.5। तो ई आपका निकल गया एक्स। अब सवाल उठता है कि डी कैसे निकाले। तो डी निकालने के लिए आपको चाहिए एक्स, जो कि एक्स यहाँ पे निकल गया है। उसके बाद क्या चाहिए? ए। तो अब सवाल उठता है कि ए कैसे निकाले। तो दोस्तों ए निकालने का सबसे आसान तरीका, अगर संख्या यहाँ पे टोटल कितना दिया? 1 2 3 4 5 6। तो 6 अगर दिया हुआ है तो 6 का तो बीच कोई होने से, क्योंकि 3 इधर चला गया, 3 इधर चल गया, बीच का कोई संख्या बचा नहीं। तब दोस्तों इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में से कोई एक को आप क्या मान सकते हैं? ए मान सकते हैं। तो जनरली ऊपर वाला को ही माना जाता है ए। अगर 7 संख्या रहेगी, जैसे मान के चलो 1 से लेकर 7 संख्या रहे, तो 7 संख्याओं के बीच में आपका मिडिल कोई संख्या 4 संख्या हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 3 इधर और 3 इधर, बीच का संख्या कौन सा गया? 4। तब तो आसानी इसको ए मान लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 6 संख्या है तो कोई बीच का संख्या तो बचा नहीं, तो उसको ए तो मान नहीं सकते। तो क्या कीजिएगा? ऊपर वाले संख्या को हम लोग ए मान लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आगे। तो आपका x ये हो गया। अब ए हम किसको मानते हैं? ए मान लेते हैं इसको। तो आपका हो गया 47.5 आपका हो गया ए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे डी है x माइनस ए। तो डी आपको निकालना है, तो बता ए x कितना है? तो x हो गया, सबसे पहले इसको लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं 17.5
माइनस ए कितना आपका 47.5, ठीक है, ये 47.5 ले लेते हैं। अब देखो 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तब क्या बचेगा, तो जो भी आएगा आपका आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस कितना आएगा, 5 में 5 गया तो 0 इधर हो जाएगा, 7 में 7 गया तो 0 और बचा कितना, 1 में जाने जाएगा तो 3 में जाएगा, मतलब कि माइनस का 30 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका माइनस का क्या आ जाएगा 30। तो उसी प्रकार नेक्स्ट 32.5 में से फिर से 47.5 घटाएंगे, तो 32.5 यहाँ पे लिखिएगा और 47.5 क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32.5 माइनस 47.5। अगर इसको घटाएगा तो 5 में 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 7 में 5 गया तो बचेगा कितना आपका, 7 में 2 गया तो बचेगा 5 और इधर 4 में 3 गया तो 1, मतलब बचेगा 15, वो भी माइनस का। तो इस तरह यहाँ पे बार बार नहीं लिखिएगा, बार बार यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, खुद से घटाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि 17.5 में से 47.5 घटाए माइनस का 30 आए, 32.5 में से 47.5 घटाए माइनस का 15। उसी प्रकार 47.5 में से फिर से 47.5 घटाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 0। अगर 47.5 में से 62.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, बच जाएगा आपका 15। उसी प्रकार 77.5 में से फिर से घटाएगा ए तो कितना बचेगा आपका 30, और फिर 92.5 में से घटाएगा 47.5 तो बचेगा आपका कितना 45। तो इस तरह से यह आपका हो गया। तो सिंपल सा तरीका क्या है, डी कैसे निकलेगा, x में से a घटाना है। तो सबसे पहले x कितना था 17.5, a था 47.5, दोनों घटा दिए, बचा माइनस का 30। फिर क्या था x माइनस ये फिर से घटाएंगे, मतलब कि अगर 32.5 में से 47.5 घटाए बचा माइनस का 15, फिर से 47.5 में से 47.5 घटाए बचा आपका 0, फिर से 62.5 में से फिर से a घटाए 15 बचा, 77.5 में से a घटाए 30 बचा, 92.5 में से a घटाए 45 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे आते हैं। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि f इंटू डी, आपका d निकल गया, आपका f निकल गया, तो दोनों को क्या कर देगा मल्टीपल, तो माइनस का 30 और ये 2 तो कितना आएगा माइनस का 60, ये हो गया। उसके बाद माइनस का 15 3 क्या जाएगा माइनस का 45। उसी प्रकार 0 और 7 गुना करेंगे तो 0, 15 और 6 कितना जाएगा गुना करेंगे तो 90। उसी प्रकार 30 और 6 गुना करेंगे तो 180, और 45 और 6 गुना करेंगे तो चलो गुना करते हैं, 45 और 6 बचे 30 और 6 24 70, मतलब कि 270। तो यहाँ हो जाएगा आपका 270। तो आपका एफ डी निकल गया, ठीक है। अब दोस्तों ये अगर एफ डी निकल गया तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी बराबर, मतलब कि सिग्मा मतलब जोड़ और एफ डी, तो सभी को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये हो गया माइनस का 60 और माइनस का 45। अगर माइनस का 60 और माइनस 45 को जोड़ेंगे तो 5 और 6 10, मतलब कि माइनस का 105 हो गया। क्या हो गया माइनस का 105। अब दोस्तों ये तीनों को जोड़ते हैं तो ये हो गया आपका 90 और ये हो गया 180, कितना गया 270 और 270 कितना जाएगा 540, मतलब कि 540 में से आपका घट जाएगा 105। तो बचेगा कितना 10 में 5 गया तो बचा 5, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा कितना 5 में 1 गया तो 4 बचा, मतलब कि 435 बच गया। कितना बच गया, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ डी बराबर 4 3 5। तो दोस्तों इतना निकालने के बाद आप इस फॉर्मूला पर रख सकते हैं। जैसे कि चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं हम लोग। देखिए तो सबसे पहले a निकालना। अब बता a क्या माने थे हम लोग, तो a माने थे आपका 47.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 47.5, फिर प्लस हो जाएगा। अभी हम लोग निकाले सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी कितना निकला 435, तो यहाँ लिखेंगे 435 बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितना निकला 30, तो यहाँ पे लिखेंगे आपका 30। अब इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 47.5 प्लस, अगर इसको भागा दीजिएगा तो दोस्तों अगर हम लोग 30 को क्या लिख सकते हैं 435 से ये गुना, यहाँ लिख सकते हैं 3 गुने 10। अब 3 से इसको काटेगा तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 पचे 15, कितना गया 47.5 प्लस 145 बट्टा का 10, और 10 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 47.5 प्लस ये हो जाएगा 14.5। अब दोनों को जोड़ेगा तो 5 में 10 का 0 हाथ बचा 1, और 4 7 11 1 12 के 2 हाथ बचा कितना 1, 4 1 5 1 6 आ जाएगा आपका 62। तो इस तरह से आप कल्पित मैथ के द्वारा से कल्पित विधि के द्वारा आप मैथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कल्पित मैथ के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे पग विचलन द्वारा कैसे आपका मैथ निकाला जाता है। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, अगर किसी को डाउट हो तो वीडियो को दोबारा बैक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कि पग विचलन विधि द्वारा मैथ आपका कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला दोस्तों क्या है, पग विचलन विधि द्वारा a प्लस ब्रैकेट में लिखिएगा सिग्मा एफ यू और सिग्मा एफ और इनटू एच। अब दोस्तों जो हम लोग पिछले
अभी कुछ देर पढ़े थे कल्पित मैथ में, उसमें क्या था सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ और ये प्लस था, लेकिन यहाँ पे डी के जगह पर क्या आ गया यू, तो आपको यू निकालना पड़ेगा। और यू कैसे निकलेगा, और उसके अलावा भी आपको एक और चाहिए एच चाहिए। तो चलिए देखा लो सबसे पहले क्या क्या नहीं है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन पहले से ही दिया हुआ था, ठीक है, जैसे कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दी हुआ, और हम लोग वर्ग चिन्ह अभी कुछ देर पहले निकाले थे, और डी भी अभी हम लोग क्या किए थे निकाले थे। तो दोस्तों यू कैसे निकलेगा, तो यू आपको कुछ नहीं करना है, केवल डी में भागा दे देना एच को, डी निकलेगा। यू कैसे निकलेगा, तो डी बाई एच होगा। तो डी तो हम लोग निकाले थे अभी कल्पित मैथ विधि में, डी अभी हम लोग निकाले थे नहीं निकाले थे, तो डी आपका निकल गया, वर्ग चिन्ह में निकाला था, ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या और वर्ग अंतराल ये दोनों तो आपको दिया रहता, ये दोनों आपको क्या रहेगा दिया रहेगा। विद्यार्थियों की संख्या मतलब कि एफ बारंबारता जिसको बोलते हैं ये दिया रहेगा, और वर्ग अंतराल भी आपका दिया रहेगा। तो वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकाले थे अभी बताए थे कि निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं, तो ये आपका वर्ग चिन्ह निकल गया। और अभी हम लोग कल्पित मैथ विधि में डी निकालना सीखे थे कि डी कैसे निकालते हैं, तो एक्स में से ए घटा देते हैं। एक्स क्या था वर्ग चिन्ह, और ए किसको माने थे, तो हम लोग ये माने थे 47.5 को, किसको माने थे 47.5 को। और ये कैसे मानते हैं कि बीच का जो रहता, अगर बीच का नहीं रहता तो थोड़ा सा ऊपर वाला लेते, तो ये निकालना सीखे थे। अब दोस्तों डी आपका निकल गया, एक्स निकल गया। अब देखो यू निकालने का तरीका क्या है कि डी को भागा दे दो एच से। अब सवाल उठता है कि डी तो निकल जाएगा, ठीक, यू तो निकल जाएगा और डी भी निकल गया, लेकिन एच कैसे पता चलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका एच कैसे निकलेगा। तो दोस्तों एच निकालने का तरीका क्या है, जो भी आपका वर्ग अंतराल दिया है, जैसे कि वर्ग अंतराल दिया 10 से 25 दिया हुआ है, ठीक है, 25 से 40 दिया हुआ है, ठीक है, 40 से 55 दिया है, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, इतना सारा वर्ग अंतराल दिया है आपका, ठीक है। तो इस सारे वर्ग अंतराल में जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा, जैसे कि 25 और 10 का बीच के अंतर कितना होगा, तो 25 में अगर 10 कटेगा तो बचेगा 15। 40 और 25 के बीच के अंतर कितना है, तो 40 में 25 कटेगा तो बचेगा आपका अंतर 15। उसी प्रकार जितना भी अंतर निकालेगा सारे वर्ग अंतराल में जो भी आपका अंतर आएगा वो आएगा 15। तो एच निकालने का तरीका क्या है आपका वर्ग अंतराल में, किसमें वर्ग अंतराल में उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इसको घटा देना तो आपको एच निकल जाएगा। तो एच पूरा बोला जाएगा जैसे कि 25 माइनस 10 कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 15। अब कोई भी वर्ग अंतराल उठा के देख लीजिए आपका अंतर 15 ही आएगा। जैसे कि मान चलिए इसको ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 100 माइनस 85 घटाइएगा तो आपका 15 आएगा। तो एच निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो भी आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा उस वर्ग अंतराल में आपको देखना कि अंतर कितना है। जैसे कि इसको भी ले लेंगे, 55 में 40 क्या 15 बचेगा, ठीक है। तो एच निकल गया आपका कितना 15। तो यहां से पता चल गया आपका कि एच कितना निकल गया आपका 15। अब क्या करना है, यू निकालने का तरीका क्या है कि डी में एच से भागा दे दो। तो डी तो आपका निकला था 30, तो 30 में 15 से भागा देगा तो कितना बचेगा, बचेगा आपका माइनस का 2, ठीक है। फिर 15 से 15 को भागा दीजिएगा तो माइनस का बचेगा 1। 15 में 0 से भागा दीजिएगा तो 0 बचेगा। 15 को 15 से भागा दीजिएगा तो 1 बचेगा। 15 को 30 से भागा दीजिएगा तो 2 बचेगा। और 15 को 45 से भागा दीजिएगा तो 45 को भागा दीजिएगा तो बचेगा आपका कितना 3। मतलब कि डी रख देना है और 15 से भागा देना है। तो 30 को भागा दिया 15 से तो माइनस को 2 बचा। फिर 15 को 15 से भागा दिया तो माइनस 1 बचा। फिर 0 बचा। फिर 15 को 15 भागा दिया 1, 15 भागा दिया 30 2, 15 भागा दिया 45 3। तो इस तरह से आपका u निकल गया। अब जब आपका u निकल जाएगा तो आपका f पहले से दिया है तो f गुना u क्या हो जाएगा, तो माइनस को 2 और 2 माइनस का क्या हो जाएगा 4, माइनस का 1 और 3 क्या हो जाएगा माइनस का 3, 0 और 7 गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 0। फिर यहाँ पे देखिए 1 और 6 गुना करेंगे तो 6, 2 और 6 गुना करेंगे तो 12 और 3 और 6 गुना करेंगे तो 18। अब दोस्तों इतना करने के बाद FU आपका निकल गया। अब FU निकलने तो आपको चाहिए सिग्मा FU। अब सिग्मा FU कैसे निकलेगा, सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग सिग्मा FU अब निकाल के देखते हैं। तो दोस्तों अगर देखिएगा -4 -3 -7 हो गया। अब ये हो गया आपका माइनस का 7, ठीक है। अब इधर जोड़ेगा तो 6 और 12 18 जगह और 18 18 36, मतलब कि 36 में अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में 7 का तो बचेगा 9 और बचा ये 2, मतलब कि 29 बच गया। तो सिग्मा FU आपका निकल गया 29। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू पर हम लोग चलिए पुट करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले क्या गया a, तो a कितना था आपका 47.5। अब दोस्तों क्या है सिग्मा FU, तो सिग्मा FU यहां पे निकाले कितना 29 डिवाइड बाय सिग्मा f कितना हो गया आपका 30। तो यहां पे लिख देंगे 30 और गुना कितना है आपका h, तो h कितना निकला था आपका h निकला था 15। अब दोस्तों उसको सोल्व करें तो 15 दूना 30 हो जाएगा। अब ये बचेगा आपका 47.5
प्लस 29.2 को अगर भागा दीजिएगा तो आपका बच जाएगा 14×28.5, तो हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 62। तो ये था आपका पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकाला, दूसरा सीखे कल्पित द्वारा माध्य निकाला, और तीसरा पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकाला। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा विधि अच्छा लगा और आप कौन सा विधि से बनाना चाहते हैं। दोस्तों अब हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं और माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम लोग सारा एक्सरसाइज धीरे धीरे करके बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।